बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकिरण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में समझ लिया था। उसमें हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन सब के बारे में बात किया था। बेसिकली जो लैंग्वेज हम समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है और जो लैंग्वेज मशीन समझती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसीलिए हम लोगों को इन दोनों में जो सारे ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, है ना। तो किस तरह से एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, वो बाइनरी में कैसे होगा, डेसिमल में कैसे होगा, इन सब के बारे में आज के कंप्यूटर अर्थमेटिक के लेक्चर में हम लोग 9s 10s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, 1s 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और इनकी सहायता से दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अगर ये ऑपरेशन समझ में आ जाते हैं तो बाद में इनके हार्डवेयर भी डिजाइन करने आसान हो जाते हैं, इसलिए इन ऑपरेशंस को समझ लेना आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कंप्यूटर अर्थमेटिक्स। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। अब मैं डेसिमल में अगर एडिशन करके देखूं तो वो वहाँ से आपको थोड़ी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा है 2 9 3 7, है ना, 1 3 2 1 5 8 7, ठीक है, एंड 9, ऐसा है हमारा। तो इस तरह का कोई नंबर है तो उसमें किस तरह से एडिशन होगा। तो देखो 7 + 8 9, 7 + 1 8, 8 + 9 दैट इज 15, है ना, 17, दिस इज 17। 17 माइनस, अब देखो डेसिमल का बेस वैल्यू कितना होता है 10, तो हम क्या करते हैं 10 को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप 17 नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। अगली वैल्यू आ गई 7। अब 7 क्या है, 10 से छोटा है तो आप यहाँ 7 लिख देंगे। क्योंकि एक बार आपने माइनस किया तो वो कैरी यहाँ पर चला जाएगा, है ना, ये 1 कैरी यहाँ आ गया। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13, फिर 13 ज़्यादा हो गया 10 से, 10 से ज़्यादा हो गया तो आप 10 माइनस कर दीजिए इसमें से, तब यहाँ पर 3 आया। और एक बार माइनस किया था तो फिर 1 कैरी आपका यहाँ पर चला आया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 और एक 1 कैरी, है ना। 9 + 1 10 + 8 18 + 3 21, 21 में से 10 आप एक बार माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा, 11। अभी 11 भी 10 से ज़्यादा है, फिर आप 10 माइनस करिए, अब कितना आएगा 1। तो ये 1 यहाँ आ गया और कितनी बार माइनस किया है, 2 बार माइनस किया है, तो कैरी कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। 2 + 2 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 में से 10 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 10 तो आप लिख नहीं सकते, दिस विल बी 0 और एक कैरी यहाँ पर मिलेगा, दिस इज 1। सो दिस इज हाउ वी डू इन अर्थमेटिक। तो एडिशन जिस तरह से होता है वैसे ही एडिशन बाइनरी का भी होगा, 1 1 0 1 1 0 1 1। अगर इसको आप सम करना चाह रहे हैं 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 तो आप इसमें लिख नहीं सकते, 2 कोई सिंबल है नहीं, आप बेस वैल्यू माइनस करेंगे। बाइनरी का बेस वैल्यू 2 है। तो जैसे डेसिमल में आप 10 माइनस कर रहे थे, बाइनरी में आप किसको माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। 2 - 2 आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है ना। तो 0 आप यहाँ पर मिलेंगे और चूंकि एक बार माइनस किया है तो ये वैल्यू 1 कैरी के रूप में यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या मिला, ये 1 + 1, फिर से आपको मिल गया 1 + 1 2, 2 - 2 फिर करेंगे, 0 आ गया, 0 यहाँ पर लिखा और एक कैरी उसकी वजह से चला गया। फिर 1 + 1 2 हो गया, 2 का 0 लिख दिया, एक कैरी यहाँ पर चला गया। अब ये 3 बार 1 हो गया, है ना। 1 + 1 + 1 विल गिव यू 3। तो 3 क्या है, 3 में से बेस वैल्यू 2 माइनस करिए तो आंसर आएगा 1, और एक बार माइनस किया है इसलिए कैरी जनरेट हुआ, वो कैरी यहाँ पर आ गया, तो ये टोटल आपका सम हो जाएगा। तो मतलब जो जैसा हम डेसिमल में कर रहे थे वैसा ही हम बाइनरी में करेंगे, है ना। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। तो बाइनरी में अगर हम देखें तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 में 1 ऐड करेंगे, है ना। तो 1 + 1, ये 1 2 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, सो आंसर इज 0 और एक कैरी जनरेट होगा, है ना, विद कैरी 1, है ना। समझ आ रही बात, यस। ऐसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन करिए। सब्ट्रैक्शन बाइनरी का करने के पहले एक डेसिमल का सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 78 में से या 73, है ना, इसको ले लेते हैं, 73 में से हमको माइनस करना है 18 को, है ना। तो अब 18 को माइनस करेंगे तो 3 - 8 तो होगा नहीं, आपको पता है 3 इज लेस देन 8। तो क्या करना पड़ेगा, 3 पीछे से 12 करोगे, तो 12 करेगा तो अब यहाँ से जो 12 जाएगा उसकी वैल्यू यहाँ कितनी पहुंचेगी, आप बताओ, 10 पहुंचेगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस जो हमारा होता है वो 10 होता है ना, याद रखिए बेस वैल्यू पहुंचेगी।
और यहाँ पर एक वैल्यू कम हो जाएगी, नाउ दिस बिकम 6। अच्छा 10 + 3 हो जाएगा ये 13, और -8 आपको करना है तो ये आपको 5 आएगा। सो आंसर इज 5। और यहाँ 6 बचा था तो 6 - 1 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। बाइनरी में अगर आप करना चाह रहे हैं तो बाइनरी में इसी तरह से, जैसे हमारा 1 0 है और इसमें से -1 आपको करना है, तो ये 0 से 1 तो माइनस होगा नहीं, 0 इज लेस देन 1। सो 0 क्या करेगा, पीछे से 12 करेगा। अब 12 वैल्यू कितनी पहुंचेगी, बेस वैल्यू। और यहाँ पर बाइनरी में बेस कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ 2 पहुंचेगा और ये 1 खत्म हो जाएगा, है ना। अब ये 0 हो जाएगा। अब ये 2 - 1 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 0 और 1 ये आंसर आपका हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो इस तरह से आप करते हैं। तो देखो 0 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 0 0 - 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 - 1 करेंगे तो ये 0 से 1 माइनस होगा नहीं, तो कहीं से 12 करेगा और इसका फाइनल आंसर 1 आएगा। तो आंसर इज 1 विथ 12 1। 12 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 - 0 करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। सो इन दिस वे, है ना, ये हमें बाइनरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम नॉर्मल वे में कर सकते हैं, और उसके लिए हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो आसानी से समझ में आएगा। अब देखो अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वैसे कॉम्प्लीमेंट के बारे में हल्की सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अभी देखा हुआ था कि हम लोग उसमें बाइनरी की बात कर रहे थे। दो टर्म्स हैं हमारे पास, 0 और 1, बाइनरी की अगर हम बात करें, है ना। तो 0 का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। इसी तरह से अगर, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है, या इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो सिंपली वो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है ना। सीधे सीधे वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो कंप्लीमेंटिंग अ डेटा मीन्स उसका पूरा का पूरा डेटा वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये अभी क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, के बारे में बात करते हैं। कोई भी जो हमारा नंबर सिस्टम है उसका बेस को आप रेडिक्स भी बोलते हैं, उसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर रेडिक्स आर। तो उसके दो तरह के कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है, या तो एक तो उसका बेस कॉम्प्लीमेंट। तो बेस कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे आर एस कॉम्प्लीमेंट, है ना। और दूसरा बेस -1 कॉम्प्लीमेंट, दैट इज R - 1s कॉम्प्लीमेंट। तो दो तरह के कॉम्प्लीमेंट हमको करने हैं। तो आप लोग यहाँ पर, हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग एक तो डेसिमल की बात करेंगे, है ना। तो डेसिमल में बेस 10 है, तो हम लोग एक तो 10s कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे और एक 9s कॉम्प्लीमेंट। 9 मतलब 10 - 1, है ना, 2। और ऐसे ही बाइनरी की बात करें, अगर बाइनरी में बेस 2 होता है तो 2s कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे और 1s कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्स की सहायता से आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने होते हैं, है ना। तो किसी भी जो नंबर है, जो डिजिटल सिस्टम है, उसमें जो नंबर सिस्टम्स हैं उनको, उसमें नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करते हैं। तो वो नेगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 10s कॉम्प्लीमेंट से, 9s कॉम्प्लीमेंट से डेसिमल में, और 2s कॉम्प्लीमेंट और 1s कॉम्प्लीमेंट से बाइनरी नंबर सिस्टम में। ओके, है ना। तो यही बात करें कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए बेस 10 है तो दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होंगे, 10s कॉम्प्लीमेंट और 9s कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बाइनरी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट और 1s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बेस 2 है इसमें। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग आर एस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, आर एस कॉम्प्लीमेंट। तो आर एस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो कोई भी नंबर है हमारे पास n, है ना, ध्यान से समझिएगा। कोई भी नंबर है हमारा n है, और इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ बिट्स, ना, नंबर ऑफ बिट्स इन इंटीजर पार्ट, ये मान लीजिए स्मॉल n है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका 10s कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो 10s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 10 to the power n माइनस दैट नंबर, याद रखिए, है ना, 10 to the power n माइनस दैट नंबर। एक्चुअली में आप अगर बेस r की बात करें, जनरलाइज इसको कर दीजिए, तो बेस r पावर n माइनस n यही नंबर होता है हमारा, ये आपका आर एस कॉम्प्लीमेंट, है ना, आर एस कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें टेंस करेंगे तो यहाँ पर बेस में हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो जैसे टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस नंबर का 7634, आप बताओ ये कैपिटल N की वैल्यू हो गई, स्मॉल n क्या होगा, देखो 7634, 4 डिजिट है, एन स्मॉल n की वैल्यू 4 हो गई। तो आप 10s कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 to the power 4 माइनस 7634, मतलब आप इसको लिखिए 10000 माइनस 7634। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस वैल्यू बिकम्स 2366, ये हमको मिलेगा। ऐसे ये नंबर देखिए पॉइंट वाले 7634,
है ना। अब ये तो n हो गया। चलो इंटीजर वैल्यू कितनी है, केवल 2 है, 7 6 ये इंटीजर है, स्मॉल n की वैल्यू केवल 2 हो गई, तो 10 पावर 2 माइनस 76.34, 10 पावर 2 मतलब 100 माइनस 76.34, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 23.66 आ जाएगा। ऐसे ये वाली वैल्यू देखिए, इसमें इंटीजर पार्ट 0 है, 0.456 है ना, ऐसा है हमारा। इंटीजर पार्ट इसमें 0 है, 10 की वैल्यू 0 हो गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 0 माइनस 0.456, इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस 0.456 विल गेट 0.544। इस तरह से आप टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, दिस बिकम्स वेरी इजी। ऐसे ही अब आप टूज कॉम्प्लीमेंट करिए बाइनरी नंबर के लिए, तो टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस 2 हो गया यहाँ पर, है ना। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस कैपिटल N, है ना, ऐसा हो गया। जैसे कोई नंबर है हमारा 11011, आप बताओ कितने डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 माइनस 11011, यही नहीं करेंगे हम, क्लियर है। ये स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, दिस इज 32 इन डेसिमल, डेसिमल में 32 है, माइनस 11011, इस डेसिमल को बाइनरी में लिखिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाइनरी कन्वर्जन सीखा था, तो वहां से अगर आप 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 100000 ऐसा आएगा। आप इसमें कन्वर्जन कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाइए, है ना, 32 को 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर 16 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 0, ये कोसेंट नीचे लिखते हैं हम, फिर 2 से डिवाइड करिए, कोसेंट को नीचे लिखिए और उसका जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखिए, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाइए और नीचे से ऊपर की तरफ आप नंबर को रीड करिए, दैट विल बी योर बाइनरी नंबर। ये हमारा आ गया, इसमें से आपको 11011 माइनस करना है ना, इसको माइनस कर दीजिए, तो 0 माइनस 1 1। और देखो ध्यान से, ये पहले सब्ट्रैक्शन को समझ लीजिए, ये 0 है, माइनस होगा नहीं तो पीछे से 12 करेगा, पीछे वाले के पास भी कुछ नहीं है, ये 12 करते जाएंगे, है ना। ये यहाँ से 12 पहुंचा तो यहाँ पर 2 पहुंचेगा, है ना। मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, 10000 और 11011, ये एक सब्ट्रैक्शन आप समझ लीजिए। तो चूंकि आपको 12 अब यहाँ तक पहुँचाना है, तो पहले ये इसको 12 कर देगा तो ये 1 खत्म हो गया, यहाँ पर पहुँचेगा 2, ये इसको देगा तो यहाँ 2 पहुँचा और इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये इसको 12 करेगा तो यहाँ पर वैल्यू 2 पहुँची, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये इसको 12 करेगा, यहाँ पर वैल्यू 2 पहुँची, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और ये यहाँ पर 12 करेगा, इसकी वैल्यू 2 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई। आगे 12 करना नहीं तो 2 बना रहेगा, तो 2 माइनस 1 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 माइनस 0 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 मिलेगा और ये 1 खत्म ही हो गया है, 0। सो आंसर इज 00101। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे आपका एकदम क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट, एंड विल गेट दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, ओके। ये हमारा मिलेगा। ऐसे ही आपके पास, तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ डिजिट थे इंटीजर पार्ट में, वो 5 थे। अच्छा, एक नंबर हम और लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा 1101 है ना, तो 1101.01, तो n की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 शुरू में बस यही है ना। तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1101.01। अच्छा, 2 टू द पावर 4 का मतलब है 16, 16 को आप बाइनरी में लिखेंगे, ये आ जाएगा 10000, है ना। और यहाँ पर 1101 ये आपने लिखा, पॉइंट यहाँ से आ गया, तो पॉइंट के आगे इसमें 2 0 लगाइए, या 01 लिख दीजिए। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्लियर है भाई, ये 12 करेगा ही, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 12 2 होगा, फिर एक जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ऐसे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ वहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 और लास्ट में 2 रहेगा, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। बाकी सब वैल्यूज हमारी क्या होंगी, वैसे आएंगे, जैसे 1 0, यहाँ पर 1 मिला, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ऐसा हमको मिलेगा। सो आवर आंसर विल बी 10.11 इन बाइनरी। ऐसे तीसरे वाले को कर लेंगे, यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू 0 होगी, तो आपको 1.00 में से 1010 को माइनस करना रहेगा, और जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, है ना। तो आप इस तरह से एक एक करके टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारा टेंस और टूज कॉम्प्लीमेंट था, टेंस और टूज कॉम्प्लीमेंट ये आर एस कॉम्प्लीमेंट थे हमारे, ऐसे आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट भी होगा। आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें हमारे जो फ्रैक्शन बिट्स थे, जैसे कोई नंबर हमने लिखा था ना 101.25, ऐसा लिखा हमने, इसमें n की वैल्यू तो 3 है। ऐसे ही फ्रैक्शन पार्ट्स में जो नंबर ऑफ डिजिट है उसको भी आप काउंट करिए, जैसे m,
तो यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 और 2, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो वो भी आपके फार्मूले में शामिल होगा। ऐसी कंडीशन में जबकि हमारा नंबर n है जिसमें n स्मॉल n नंबर ऑफ इंटीजर बिट्स हैं और स्मॉल m नंबर ऑफ फ्रैक्शनल बिट्स हैं, है ना, तो उनको आप सॉल्व करेंगे बेस पावर n माइनस बेस पावर माइनस m माइनस दैट नंबर, है ना, उससे आप करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए हम बेस 10 के लिए कर रहे हैं तो 9th कॉम्प्लीमेंट होगा ये, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट है ये। तो 9th कॉम्प्लीमेंट को अगर आप सॉल्व करेंगे ये 7543, तो 7543 ये है हमारा। अच्छा, इसमें तो केवल इंटीजर पार्ट है, तो n की वैल्यू तो 4 हो गई, m की वैल्यू 0 है, तो क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 4 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0, माइनस 0 होता नहीं तो 0 खाली लिखेंगे, और माइनस 7543। अब माइनस कर दीजिए ना, तो 1 2 3 4 माइनस 7543 और इसकी वैल्यू 10 पावर 0 की वैल्यू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2456 ऐसा हमको मिल जाएगा। सो दिस इज 9th कॉम्प्लीमेंट। तो 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट में अगर रिलेट करें, क्योंकि यही न्यूमेरिकल हमने पिछले 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए अभी भी किया था, तो ये हमें मिला था 2366, है ना, ये हमको मिला था। ओके, ठीक है, तो ये हमारा है। अगर इसका हम 10th कॉम्प्लीमेंट करें तो 10th कॉम्प्लीमेंट में हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 10 पावर 4 माइनस दैट नंबर। अब उसमें भी 1 हमने माइनस कर दिया, मतलब जो 9th कॉम्प्लीमेंट है 10th कॉम्प्लीमेंट से एक कम है। तो आप ये लिख सकते हैं ना कि 10th कॉम्प्लीमेंट माइनस 1 इज इक्वल टू 9th कॉम्प्लीमेंट, या 9th कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये 10th कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ऐसा भी कर सकते हैं, है कि नहीं। एक चीज और देखते हैं, जो हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिला है वो एक्चुअली में है क्या, इसको भी समझना जरूरी है ना। तो आप इसको देखिए 2 4 5 6 हमको मिला है, यहाँ पर लिखता हूँ 7 5 4 3 और इसको लिखता हूँ 2 4 5 6। अब इन दोनों को आप देखिए, अगर इन दोनों को आप सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 + 6 9, 4 + 5 9, ये भी 9, ये भी 9, सारे 9 का सीरीज मिला है। इसका ये मतलब हुआ कि आप, अच्छा, आप ये 10,000 है, इसमें से 1 को माइनस करेंगे तब भी 9999 आएगा। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप 9999 की सीरीज से इंटीजर वैल्यू अगर है, कोई इंटीजर n है, उसको आप सीधे माइनस कर देंगे तब भी 9th कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। ये बात यहाँ से समझ में आ रही है, क्लियर है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तो आप 9999 से, आपको इंटीजर सीक्वेंस है केवल आपके पास, तो उसको आप 9 की सीरीज में से सीधे माइनस कर दीजिए तब भी आपको 9th कॉम्प्लीमेंट सीधे सीधे मिल जाएगा। एक तो हमारे पास ये है। थोड़ा और अच्छे से इसको देखें, जैसे ये है हमारा, इसका भी 9th कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। ये सबसे लास्ट वाला नंबर लेते हैं, ये ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों है। ठीक, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n, n की वैल्यू 3 है ना, माइनस 10 टू द पावर माइनस m, m क्या है 2 है, -2 है ना, और माइनस 101.42 ये हमें करना है। इसको आप देखिए जरा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा है 1000, अच्छा, माइनस ये हमारा है 0.01, है ना, 10 पावर -2 0.01, और ये हमारा क्या है 101.42, ये हमारा है। ध्यान से देखिएगा, तो एक्चुअली में ये भी माइनस होना, ये भी, तो दोनों आपस में सम हो जाएंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर 10 होगा, 10 - 3 दिस विल गिव यू 7, है ना। अच्छा, इसको जरा देखिए, यहाँ पर 9 होगा, 9 - 4 दैट विल गिव यू 5, 9 - 1 8, 9 और 9 - 1 यहाँ पर मिलेगा 8, तो ए आपका मिल जाएगा 898.57। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। अब इसको जरा फिर से परखते हैं उसी 9 की सीरीज पर, तब 5 बार 9 लिखिए, 99999 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए सेकंड पॉइंट पर, और उस ना ये है, और उसमें से आप ये 101.42 को सीधे माइनस कर दीजिए, तब भी आपको क्या मिलेगा, 9 - 2 7, 9 - 4 5, 9 - 1 8, ये 9 हो गया और 8 हो गया, 898.57 अभी भी मिल रहा है। मतलब आप 9 की सीरीज से सीधे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सीधे सीधे आना है ना। बट अगर एग्जाम में आप करते हैं और फार्मूले की जरूरत पड़ती है तो आपको फार्मूले की सहायता से जाना चाहिए, वहां से आपको ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर बिट्स स्मॉल n है, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल बिट स्मॉल m है, तो r पावर n माइनस r पावर माइनस m माइनस दैट नंबर, उसको आप माइनस कर देंगे, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 9th कॉम्प्लीमेंट, है ना। और वो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट से एक कम आएगा,
1 माइनस आएगा। इज इट ओके? यस। एलएसबी पर जो भी एलएसबी में बिट होगा हमारा। इसी तरह से अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, आपका बाइनरी सीरीज होगी, बस इतना ही अंतर रहेगा ना, बाकी फार्मूला तो वही रहेगा। तो 2 टू द पावर की बात करेंगे, 2 पावर n माइनस 2 पावर माइनस m माइनस n, ऐसा करेंगे। तो कोई भी हमारे पास बिट है, जैसे 1 0 1 1 0 ऐसा है हमारा, तो इसमें 2 टू द पावर 5 माइनस 2 पावर माइनस 0 और माइनस n ऐसा करेंगे, तो ये हमारा 1 है वैल्यू। तो आप इसको देखो, ये हमारा हो गया 1 0 0 0 0 0, मतलब 32 है ना, 32 को बाइनरी में लिखेंगे, माइनस इसको आप माइनस करिए 1 0 1 1 0, और ये 1 भी माइनस होगा, है ना, इसको भी माइनस करेंगे। ये 1 कहाँ से है? 2 पावर 0 से। तो अब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0। ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 1 आएगा और 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 आएगा, ये हमको मिलेगा, है ना। आप माइनस करके इसको देखिएगा, मतलब आप माइनस किसको करेंगे, 1 0 0 0 0 0, और इससे माइनस करेंगे 0 1 0 1 1, और ये भी 1 है ना, 1 0 1 1 1, इसको माइनस कर रहे हैं आप, तो आपको ये मिलेगा 1 0 0 1 और यहाँ पर 0। अब आप जरा नंबर को देखिए 1 0 1 1 0, तो आपने जब इसको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मिला क्या आपको, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया और 0 का 1 हो गया। अब देखो यही तो नंबर है 0 1 1 0 0 1, तो यही आपको मिला है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे किसी बाइनरी का, सीधे सीधे आप उनके बिट्स को रिवर्स कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, है ना, सारे बिट्स को, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज वेरी सिंपल। आप इसको आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं, तो फार्मूले से तो आप करना सीखिए ही, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज अ ट्रिक। ठीक है, तो जैसे 9 कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे थे कि भाई 9 की सीरीज हमने लिखी और 9 की सीरीज में से आपने वो जो नंबर है उसको माइनस कर दिया, तो जो भी आपको मिला वो 9 कॉम्प्लीमेंट है ना। अब 1000 मतलब ये 1 0 0 0 की सीरीज से n को आप माइनस करेंगे तो उस समय जो मिलेगा वो आपका 10 कॉम्प्लीमेंट होगा। ऐसे ही 2's कॉम्प्लीमेंट में आप 1 0 0 0 0 के में से n को माइनस कर रहे थे बाइनरी में, तो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था। अब 1 की सीरीज में से आप इसको माइनस करिए या तो आप उसका सीधे कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो विल गेट 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये आपको मिलेगा। जैसे इस नंबर को देखिए, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका 2 टू द पावर 3 हो गया, 3 इंटीजर बिट है, माइनस 2 टू द पावर माइनस 4 हो गया, और माइनस आपका लास्ट में क्या आएगा 101.1101, है ना। तो ये हमारा हो गया 1000, 2 पावर 3 का मतलब 8, माइनस 2 पावर माइनस 4 का जो आपका मतलब होगा, 2 पावर माइनस 4 का मतलब होगा वो होगा आपका, आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.625, है ना, 625 और माइनस 101.1101, ऐसा हम कर दीजिए। तो ये हमारा डेसिमल में है, बाइनरी में। इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू, है ना, 111.1111, ऐसा हमको मिलेगा 111.1111। इसमें से 101.1101 को आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0100.010। और ये है क्या, ये आप इसी बिट को आप देख लीजिए, इन्हीं बिट्स का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए 1 की जगह 0 हो गया, अगला 0 था उसकी जगह 1 हो गया, फिर अगला 1 था उसकी जगह 0 हो गया, फिर 1 1 थे 0 0 मिल गए, फिर 0 1 था 1 0 मिला। तो आप देखेंगे उसी बिट का आपको कॉम्प्लीमेंट एक तरह से मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो हम अगर एक तरह से फॉर्मुलाइज करें तो 2-3 चीजें हमको मिली हैं, 10's कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 9's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, 2's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, है ना। 9's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 9999 की सीरीज माइनस नंबर, तो 9's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 10's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर होगा उस नंबर को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो आएगा वो 1's कॉम्प्लीमेंट होगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो 10's कॉम्प्लीमेंट इसका पूछा है कि 10's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो पहले 9's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, 9 के सीरीज से माइनस कर लीजिए, कुछ हमको मिलेगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 10's कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आप नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट करिए। 1's कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 1 1 1 1 की सीरीज से आप माइनस कर देंगे जो अभी हमने पीछे देखा था, दूसरा ये है कि आप सीधे सीधे उन बिट्स को क्या कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए सारे बिट्स को।
तो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तब भी वही चीज़ मिलेगा आपको। तो चाहे ऐसे करिए और चाहे ऐसे करिए, और उसके बाद फिर ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हमको मिल गया, इसमें +1 ऐड कर देंगे तो हमको टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये इसलिए बेसिकली शॉर्टकट, क्योंकि इसकी जरूरत जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहां पर हम पूरे फार्मूले से नहीं सॉल्व करने जाएंगे, बल्कि इससे करेंगे। बट आपके न्यूमेरिकल में सीधे यही आएगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 2 मार्क्स का है। तो उस कंडीशन में आप ये जो बेसिक फार्मूले इसको भी सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो चाहे वो फ्रैक्शन सीरीज हो चाहे इंटीजर सीरीज हो, जरूर काम आपका हर जगह आएगा। अब जो बचा है वो 9s 10s 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट की सहायता से सब्ट्रैक्शन बचा है, तब उसको देख लेते हैं। तो आइए हम लोग 9s कॉम्प्लीमेंट की सहायता से सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, है ना। ये r-1s कॉम्प्लीमेंट है, इसकी सहायता से। ओके, तो 9s कॉम्प्लीमेंट की सहायता से करेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस वाई हमको करना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया x प्लस माइनस वाई। और आपको पता है जो 9s 10s कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो नेगेटिव नंबर का करते हैं। तो y को माइनस वाई लिखने के लिए उसका हमें 9s कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम यहाँ पर। तो हम इसका 9s कॉम्प्लीमेंट लिख लें और वो x में आपका ऐड हो जाएगा। तो 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ y ऐड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये कोई रिजल्ट आएगा, इसका एक कैरी बिट भी होगा। मान लीजिए e है कैरी बिट, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो क्या करेंगे, ये 1 ले आकर यहाँ नीचे ऐड कर देंगे, ये हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ आकर ऐड हो जाएगा, है ना, रिजल्ट में। और जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज योर सब्ट्रैक्शन, है ना, वो आपका सब्ट्रैक्शन है और प्लस साइन के साथ मिलेगा। प्लस साइन क्यों, क्योंकि e की वैल्यू हमको मिली थी 1, तो जब e की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है, ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर e की वैल्यू इसी केस में 0 मिलती, तो 0 के केस में क्या होगा, एक तो ये बताएगा कि ये नेगेटिव नंबर है। तो आपका जो रिजल्ट मिला हुआ है इस ऑपरेशन के बाद, ये जो रिजल्ट मिला हुआ है इस रिजल्ट को आपको फिर से 9s कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका अब आएगा वो आपका सब्ट्रैक्शन है और वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। समझ आ रही बात। ये हमको करना है, एक न्यूमेरिकल से इसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 72532, इसमें से माइनस करना है 3250 को। तो देखिए ऊपर कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 5 है, नीचे नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 4 है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 5 करना पड़ेगा, है ना, ये ठीक है। अब हमें ये करना है 72532 माइनस 03250। आप इसको लिखिए 72532 प्लस माइनस 03250, इसको प्लस करना है। इसका आप क्या करेंगे, 9s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 9s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, 99999 की सीरीज से 03250 को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 947, है ना, 94 ये 4 है ना, 7 6 और 9 ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 72532 प्लस 96749, इसको आप ऐड करिए तो आपको क्या मिल गया, 9 + 2 11। अच्छा 1 कैरी आया यहाँ पर, 4 + 3 + 1 8, कोई कैरी नहीं बना। 7 + 5 12, 1 कैरी बना। 6 + 3 9, कोई कैरी नहीं बना। 16 और एक कैरी आपका यहाँ पर आ गया, है ना। कैरी जो आपका आ रहा है देखने में लग रहा है कि यहाँ, लेकिन 5 बिट के आपके एडिशन थे, 5 बिट के नंबर थे, तो जो छठा बिट आएगा दैट विल बी कैरी, है ना, वो कैरी हो गया। तो आपका कैरी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जब कैरी की वैल्यू 1 आएगी तो हमने क्या बात की थी, ये 1 आकर यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना, 9s कॉम्प्लीमेंट मेथड में है ये। तो 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तब ये हो जाएगा 69282। दिस विल बी योर फाइनल आंसर विद प्लस साइन। वाई प्लस, बिकॉज ई वाज 1, ई की वैल्यू 1 थी इसलिए हमारा प्लस साइन के साथ आंसर आएगा। तो ये आंसर हो गया आपका प्लस 69282। अब जरा माइनस करके देख भी लीजिए वही आ रहा है कि नहीं, 72532 माइनस 03250, माइनस करिए 2 आ गया। यहाँ 13 - 5 8 आ गया। यहाँ पर क्या है, 4 - 2 2 आ गया। यहाँ 12 - 3 9 आ गया और ये 6 आ गया, है कि नहीं। आ वही रहा है और प्लस साइन के साथ ही आ रहा है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसी को एक और एग्जांपल से ले लीजिए। अब हमारा क्या हो गया, 3250 माइनस 72532। तो नंबर चूंकि यहाँ पर 5 बिट है तो इसको भी 5 करिए। 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 आपको बगल में लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका 9s कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो 9s कॉम्प्लीमेंट इसका करिए तो हो जाएगा 99999
-72532, ये हमारा आ गया 7 6 4, दिस इज 7 एंड दिस इज 2, ये हमारा आ गया 27462। तो इसमें प्लस कर दीजिए पहले नंबर में, तो 03250 प्लस 27467, इसको आप प्लस करिए, दिस विल बी 7, 5 प्लस 6 11, यहाँ पर 1 कैरी आया तो कितना हो जाएगा ये 7 है ना, 0 और 3, ये हमको मिलेगा। अब देखो जरा कैरी बिट आपका क्या आया है, 0 आया है कि नहीं आया है। कैरी 0 होने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि एक तो नेगेटिव रिजल्ट होगा, ये आपका पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, इसका आप फिर 9 कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आपका जिस कॉम्प्लीमेंट में आप सॉल्व कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट एक बार और करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो आपका कॉम्प्लीमेंट 9 कॉम्प्लीमेंट, तो 99999 और 30717, इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 28296, और ये माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि वो नंबर्स वही हैं जो पिछले वाले एग्जाम्पल में लिए थे। तो पिछले वाले में प्लस साइन के साथ ये रिजल्ट आया था, इस बार माइनस साइन के साथ यही रिजल्ट आपको मिलना था। ठीक बात है ये। तो ये हमको इस तरह से 9 कॉम्प्लीमेंट में करेंगे, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट से। 10 कॉम्प्लीमेंट की सहायता से अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 कॉम्प्लीमेंट की सहायता से बस एक चेंज आएगा, बाकी सब वैसे रहेगा। x प्लस माइनस वाई हमको करना है, इसका आप 10 कॉम्प्लीमेंट लेंगे पहले तो, है ना। तो x प्लस 10 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ y, ये जो भी हमको मिलेगा उसका एक रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट में कैरी बिट 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर कैरी बिट हमारा 1 होगा तो पॉजिटिव नंबर है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट है वही आपका सब्ट्रैक्शन है, ये याद रखिए, है ना। ये प्लस साइन के साथ लिख देंगे, ये प्लस ऐड नहीं करना है इसमें, है ना। 9s में करते थे, 10s में नहीं करेंगे। लेकिन e इक्वल टू 0 आएगा तो जो हमारा रिजल्ट है उसका आप क्या करेंगे, 10s कॉम्प्लीमेंट पहले करेंगे। यहाँ पर 10s की ही बात सारा करेंगे 10s कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। और वो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको माइनस साइन के साथ आप लिख देंगे। जैसे ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 72532, है ना, और इसमें से 3250 इसको आपको माइनस करना है ना। तो 0 आपने यहाँ पर लगा दिया। अब इसका सबसे पहले आप 10s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो 10s कॉम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, 9s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा 99999, और ये 03250, इसको आप माइनस करेंगे तो हमारा 9 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, प्लस 1 ऐड करिए तो 96750, ये हमको 10s कॉम्प्लीमेंट मिल गया, है ना। अब इस 10s कॉम्प्लीमेंट को पहले वाले नंबर में ऐड करिए, 72532 96750, आप इसको ऐड करिए, 5 है ना। तो 2 8, ये क्या मिल जाएगा, 7 प्लस 5 12, 6 प्लस 2 प्लस 1, है ना, यहाँ पर 1 कैरी आया, दिस इज 9, और 9 प्लस 16 16, और 1 एक हमारा कैरी आ गया। जो 1 कैरी आते ही क्या किया आपने, 1 को डिस्कार्ड कर दिया, कैरी को आप डिस्कार्ड कर देंगे, और आपका जो ये बचा हुआ रिजल्ट है यही फाइनल रिजल्ट होगा, 69282। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर आपका छोटे नंबर से बड़े में माइनस कर रहे हैं ना, 03250 से माइनस कर रहे हैं 72532, तो पहले आप इसको 10s कॉम्प्लीमेंट करिए, तो 99999 72532 माइनस करिए, दिस इज 7 6 4 7, ठीक है, एंड 2, ये हमको मिला। अब इसका इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो प्लस 1 ऐड करेंगे तो 10s कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा, 10s कॉम्प्लीमेंट दैट इज 27 4 6 8, है ना, ये हमको मिलेगा। और इसको इस नंबर में आप प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 03250 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 11, 1 कैरी गया, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 0 एंड 3, दिस इज योर नंबर 30,718। चूंकि यहाँ पर कैरी 0 मिल रहा है तो ये नेगेटिव नंबर होगा, आप इसका क्या करेंगे, 10s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले 9s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो 99999 30718, इसको आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 1 8, दिस इज 2 9 एंड 6, और ये तो 9s कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमें 10s कॉम्प्लीमेंट करना था, प्लस 1 ऐड करेंगे, यू विल गेट 69282, और माइनस साइन के साथ ये रिजल्ट आपको लिखना है, सो विल गेट दिस रिजल्ट। तो आपको ना इस तरह से इसको करना पड़ेगा। ये आपका 10s कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 10s कॉम्प्लीमेंट, तो 10s कॉम्प्लीमेंट ये आकर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें प्लस 1 को हम ऐड कर देंगे। सो इन दिस वे विल डू दिस, है ना, ये हमको ऐसे करना पड़ेगा। तो आप देखिए एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको करते चले जाते हैं
तो आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आता जाता है। इसी तरह से जैसे हमारा 9's कॉम्प्लीमेंट था वैसे ही 1's कॉम्प्लीमेंट होगा, बस 1's कॉम्प्लीमेंट में बेस 1 हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा। तो बेस 2 पर अब 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें फॉर्मुलाइज कैसे करेंगे, x प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, है ना, y का 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें कुछ रिजल्ट आएगा, इस सम के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, उसमें कैरी की वैल्यू हमारी अगर 1 आएगी तो 1 को ले आकर प्लस कर देंगे जैसे 9's कॉम्प्लीमेंट में करते थे। 9's और 1 सिमिलर है ना, 1 ऐड कर देंगे और जो भी आपका फाइनल आपका रिजल्ट आ गया दैट विल बी फाइनल रिजल्ट विल पॉजिटिव साइन। अगर e की वैल्यू 0 आती है ऐसी कंडीशन में नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो भी आपका रिजल्ट आया उसका 1's कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे एक बार फिर से और जो भी रिजल्ट आएगा उसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक छोटा सा नंबर हम लेते हैं, ये बड़े नंबर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया उसके बाद में आप देखिएगा, छोटा सा नंबर ले लेते हैं 1101 है ना, और इसमें से आप माइनस करिए 1001, इसको आप माइनस कर रहे हैं। तो सेकेंड वाला जो नंबर है इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0110, और इसमें पहले वाले नंबर में इसको ऐड कर दीजिए 1101, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1100 और एक कैरी हमारा मिल गया 1, ये कैरी को आप ले आकर ऐड कर देंगे सो विल गेट 0100। देखो 1 + 1 0, एक कैरी यहाँ पर आया, 1 + 1 0, एक कैरी यहाँ आया, इसको 1 लिख दिया तो हमें क्या मिल जाएगा ये, तो +100 ऐसा हमको मिल जाएगा आंसर। आप इसको डायरेक्ट माइनस करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1101 और 1001, इसको माइनस करेंगे 1 - 1 0, दिस विल बी 0 1 एंड दिस इज 0, सो दिस, तो ये हमारा आपका आंसर आ रहा है दिस इज +100। इस तरह से आप करेंगे। अगर पॉजिटिव हमारा e की वैल्यू 1 आएगी, अगर e की वैल्यू 0 आएगी जैसे 1001 से 1101 को माइनस करना है। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर को हम 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, ये हमारा मिलेगा क्या 0010, आप सारे बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए और उसमें पहले वाले नंबर को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 110 और 1, ये हमको मिला है ना। यहाँ पर कैरी बिट 0 आया है, 0 आने का मतलब इसका फिर से 1's कॉम्प्लीमेंट करो, है ना, 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0100 ये हमको मिल जाएगा और आंसर माइनस साइन के साथ आएगा। और आपको ये पता है ये पुराने वाले जो क्वेश्चन थे उसी को लिया है, तो अब छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट माइनस साइन के साथ आएगा और सेम मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा, सो दिस इज -4, ये हमको मिल रहा है। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के समय बारो वाली चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है, सो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट काफ़ी आसान होते हैं और हार्डवेयर को आप 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट आसानी से समझा भी सकते हैं, है ना। इसी तरह से अगर 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से करेंगे तो 10's कॉम्प्लीमेंट जैसा ही होगा। तो 10's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे, पहले हम 10's कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, फिर नंबर में ऐड करते थे, फिर जो रिजल्ट आता था उसमें अगर कैरी बिट आया है तो उसको आप छोड़ देते थे और पॉजिटिव साइन के साथ रिजल्ट लिख लेते थे। लेकिन अगर कैरी बिट 0 आता था तो आप क्या करते थे, उसका 10's कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे, है ना, और माइनस साइन के साथ रिजल्ट लिख लेते थे। वैसे कुछ यहाँ भी होगा, यहाँ पर x प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y करेंगे, y का 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। 2's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसका कैरी बिट अगर 1 है तो उस 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, है ना, और वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल आपका रिजल्ट प्लस साइन के साथ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर कैरी बिट हमारा 0 है तो आप पहले इसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वही छोटे से नंबर को हम ले लेते हैं, जैसे 1101 माइनस 1001, इसको हमें माइनस करना है। अब जरा इसको ध्यान से देखें तो इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 1's कॉम्प्लीमेंट 0110 प्लस 1 ऐड करेंगे, सो 0111, ये हमको मिला 2's कॉम्प्लीमेंट, मिल गया, क्लियर है ना। अच्छा अब इसमें आप ऐड करिए 1101 को ऐड कर दीजिए, 1 + 1 0, यहाँ कैरी आया 1 + 1 फिर 0, एक कैरी आ गया 1 + 1 + 1 आएगा और एक कैरी यहाँ पर आ गया 1 + 1 0 और एक कैरी यहाँ पर जनरेट हो गया। सी ये कैरी आ गया तो कैरी को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, सो योर आंसर इज +0100, है ना, ये हमको मिलेगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इसमें से माइनस करके आपने पहले देख ही लिया है कि यही मिलना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। लेकिन अगर हम 1001 को माइनस करते हैं, 1101 को इससे माइनस करेंगे तब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0010 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0011। और इसमें ये नंबर जो दिया हुआ है इसको आप प्लस करिए 10101, है ना, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 0,
एक कैरी आया 1 + 1 फिर 0, एक कैरी आया 1 और ये 1, और यहाँ पर एक क्या मिलेगा हमको आंसर, कैरी 0 मिलेगा। 0 कैरी का मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो अब क्या करेंगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 1 + 1, यू विल गेट 0 0 1 0 और माइनस साइन के साथ आपका रिजल्ट होगा। इस तरह से आपको -4 मिल जाएगा। तो आप इस मेथड से, है ना, ये जो भी आपके 1's 2's कॉम्प्लीमेंट या 9's 10's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से आप बहुत सारे सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। तो अब आपके लिए बस मैं यहीं पर आपको कुछ क्वेश्चंस देकर छोड़ रहा हूं, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, आपको x - y और y - s दोनों परफॉर्म करना है यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, और सेम क्वेश्चन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये आप कीजिएगा पहला चीज। दूसरा, आपको 9's कॉम्प्लीमेंट, 10's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से ये 4 क्वेश्चन और करने हैं, तो आप इसको करिएगा एक एक करके। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कंप्यूटर अर्थमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस एक बार हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं कि भाई देखो 9's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। अगर बेस 10 की बात करें तो 9's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 9 9 9 9 की सीरीज में से नंबर को माइनस करिए, 9's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 9's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दीजिए तो आपको 10's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर बेस 2 है तो आप जो भी आपको नंबर दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए तो वो आपका 1's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दीजिए तो 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरा, अब इनकी सहायता से सब्ट्रैक्शन, अगर हमारा RS कॉम्प्लीमेंट की सहायता से आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, RS कॉम्प्लीमेंट मतलब 10's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट, है ना, उसकी सहायता से करें तो सिंगल फार्मूला है, x + -y आप लिख रहे हैं, इसका आपको 10's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट करना है ना। उसको x में ऐड करेंगे तो आपका कुछ रिजल्ट आएगा, है ना। क्लियर, एकदम समझिएगा। इस रिजल्ट में कैरी बिट हमारा 0 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर कैरी बिट हमारा 1 आएगा तो कैरी बिट को डिस्कार्ड कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अगर कैरी बिट 0 आएगा तो आप इसका फिर से 10's या 2 जिसमें आप कर रहे होंगे वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और माइनस साइन के साथ आप फाइनल रिजल्ट लिख देंगे। क्लियर है। अगर आप r - 1's कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं, लाइक 9's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना, ध्यान से समझ लीजिए इसको भी, तो आप x + -y करते हैं, है ना, x + -y, तो -y का आप 9's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और x में ऐड कर देंगे। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें कैरी बिट या तो 0 होगी या तो कैरी बिट या तो 1 होगी या तो कैरी बिट 0 होगी। अगर कैरी बिट 1 है तो इसी 1 को ले आकर यहाँ प्लस कर देंगे और प्लस साइन के साथ जो फाइनल रिजल्ट आपको मिला है उसको आप शो करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपकी कैरी बिट की वैल्यू 0 है तो आप उस कंडीशन में 9's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और माइनस साइन के साथ वही रिजल्ट आप लिख देंगे। इस मेथड की सहायता से आपको ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एंड दिस इज वेरी इजी, है ना। आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टर्म बढ़ता जाएगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होती है, उन बच्चों के लिए जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने क्लास 11th और 12th में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लिया है उनके लिए काफ़ी आसान होता है, वो आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बस ये है कि आप उनसे अपने आप को कमतर ना आकिए जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, क्योंकि उन्होंने भी पहली बार तो कभी पढ़ाई था, आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ साफ हो जाएगा, किसी भी एग्जाम में आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं दिल खोल के, है ना। तो बस यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।